प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आईएएस, पीएससी, व्यापम, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नदी से संबंधित जो प्रश्न आता है उन पर आज हम लोग एक विशेष क्लास ले रहे हैं। इसे शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, याद करते भी जाइएगा। इस समय महानदी और उसकी सहायक नदी जो उत्तर की ओर से आने वाली नदियां हैं उस पर आज के एक नया क्लास है। तो सबसे पहले बच्चों पर लेके चलते हैं महानदी। ये जो महानदी का उद्गम कहाँ से है इन पर बात करते हैं और इसको भी लिखते लिखते बच्चों एक बार याद करते हैं। महानदी का उद्गम क्षेत्र कौन कौन सा है, महानदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाती है। तो सबसे पहले महानदी को लेकर चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक्चुअल में है महानदी। देखिए, इसका प्राचीन नाम कनक नंदिनी, चित्रोत्पल्ला, नीलोत्पल्ला आप सब सुने होंगे बच्चों। और इसका उद्गम अब देखेंगे तो ये है सिहावा पर्वत जो नहीं है प्यारे बच्चों, धमतरी में, वहां से निकलती है। और इसकी लंबाई देखेंगे तो टोटल लंबाई इसका 5 किलोमीटर है प्यारे बच्चों, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र ये 286 किलोमीटर बहती है। अब ये देखिए, ये नदी ऐसा जा रही है, ऐसा देखिए, और ये ऐसा महानदी आ रही है। देखिए ऊपर देखिए बच्चों, धमतरी होते हुए है ना बच्चों आगे बढ़ रही है ये, और यहाँ पर आता है ये शिवरी नारायण। देखिए बच्चों, शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम है जिसको अपन बोलते बच्चों MSJ, महानदी, शिवनाथ और जोग। अब प्यारे बच्चों, मैं शिवनाथ नदी को लेकर चलता हूं जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए शिवनाथ नदी, देखिए बच्चों, ये मैं इधर से क्रम से ले रहा हूं। 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी की लंबाई है प्यारे बच्चों, और ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है प्यारे बच्चों, याद रखना। ये शिवनाथ नदी, देखिए शिवनाथ इधर से आया, और देखिए ये कहाँ से आया बच्चों, ये है महाराष्ट्र का एरिया में आया। तो ये महाराष्ट्र में बच्चों ये क्षेत्र है गोडरी पहाड़ी जो गढ़चिरौली के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों। महाराष्ट्र से इस नदी का प्यारे बच्चों उद्गम है। इस तरह से याद रखना, इसका जो उद्गम है ना प्यारे बच्चों, वो यहाँ से होता है। और ये देखिए यहाँ से निकलते हुए ऐसा आकर के शिवरी नारायण मिल जाएगा बच्चों। देखिए ऐसा पूरा क्रम। इसके बाद एक नदीपन और है जिसको जोक नदी कहते हैं, वो दक्षिण की तरफ से आती बच्चों। दिशा पूछता है, ये जोक नदी आपने देखा होगा। और ये कौन सा पठार से निकलता है बच्चों, सोनबेरा पठार से, और ये ओडिशा से निकलती है। और यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ पर 3 नदी का संगम है। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर आते चलते देखिए, यहाँ पर एक नदी है केरा शिलादेही में आके मिलने वाली नदी का नाम है हसदेव नदी। वाह, ये देखिए बच्चों, ये हसदेव नदी है। आप देखे होंगे ये हसदेव नदी। हसदेव नदी 176 किलोमीटर लंबी बच्चों। देखिए कहाँ से उद्गम होता है, ये चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया से है बच्चों। और कुछ भाग पहाड़ का, देवगढ़ की जो पहाड़ है वो बच्चों, कुछ भाग भरतपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, नए जिले में भी है। इसका डिटेल मैं बच्चों बोर्ड में लेके चलता हूँ। आइए बच्चों, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ महानदी अपवाह तंत्र है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम है प्यारे बच्चों, है ना, आप देख रहे होंगे। और महानदी अपवाह तंत्र में उत्तर की ओर से, मतलब वहाँ ऊपर से नीचे की ओर से आने वाली सहायक नदी, मतलब ट्रिब्यूटरीज रिवर्स के बारे में हम लोग बताएंगे, जिसमें पहला रिवर्स है बताया था बच्चों हसदेव। देखिए हसदेव बच्चों, हसदेव नदी पर एक देखिए, मैं इसको नक्शा से ही पढ़ाऊंगा बच्चों। इससे पहले बोर्ड में पढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड में, उसके बाद फिर नक्शा। इसमें जलप्रपात है, मैं नक्शा दिखाऊंगा। अमृतधारा जलप्रपात प्यारे बच्चों, गावर घाट जलप्रपात और अंकुरी नाला जलप्रपात, जिसको क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर बोलते हैं बच्चों। इसी का हसदेव का पूर्व नाम है महानंदा प्यारे बच्चों। हस्ती सोमा इसका पूर्व नाम है। इसकी जो सहायक नदी कहते हैं वो कौन कौन सा है बच्चों, तो एक तान है, झींग है, उतेंग है, गज, अहिरन, चोरनई, गेज बच्चों सबसे लंबी नदी, सहायक नदी इसका। हसिया भी है बच्चों और केवई भी है। अब अपन बोर्ड में भी देखेंगे नक्शा में। तट पर बसा शहर भी परीक्षा में पूछता है, कौन सा तट पर बसा शहर है, तो मनेन्द्रगढ़, चांपा, कोरबा और पीथमपुर। ये बच्चों जांजगीर चांपा में ही स्थित है पीथमपुर बच्चों, है ना। अब देखिए, मैं इन पे कौन कौन सी परियोजनाएं हसदेव नदी पर, तो बच्चों बहुत प्रसिद्ध परियोजना है जिसका नाम है हसदेव बांगो परियोजना। और इसी का वर्तमान नाम मिनी माता
बांगो है परियोजना बच्चों, ये कोरबा कटघोरा क्षेत्र में पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद है बच्चों, इसलिए याद रखना, बहुत प्रसिद्ध है। और इस तरह से मिनी माता बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। और प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है बच्चों, जिसकी ऊंचाई कितने प्यारे बच्चों, 87 मीटर। वाह, वेरी गुड। और ये एक्चुअल में हसदेव नदी घाटी बच्चों कोयला के लिए प्रसिद्ध, इसको लिखते लिखते याद करते जाए बच्चों, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हसदेव रामपुर एरिया कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध बच्चों, और यह सरगुजा तक विस्तृत है। बताइए, इतना बड़ा एरिया है। अब मैं छोटा सा सहायक नदी बताया हूं, उसको भी एक बार देखते हैं। सहायक नदी बच्चों हसिया, हसिया का उद्गम कहाँ से है, तो फाट पानी की जो पहाड़ी है वहां से होता है बच्चों। और इस पर एक शानदार जलप्रपात है जिसका नाम है कर्म घोंघा जलप्रपात। और एक दूसरा सहायक नदी है केवई, इसका उद्गम न बच्चों बैरागी की पहाड़ी से है, देखिए, है ना। और खास बात है इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी टच करता है। मैं इसको बच्चों ना नक्शा में पढ़ाता हूँ। आइए हसदेव नदी को नक्शा में देखते हैं ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए बच्चों। आइए, ये देखिए बच्चों हसदेव नदी, है ना। आप देखे होंगे इस पर जो जलप्रपात है, अमृतधारा जलप्रपात दिखा होगा आपको, गावर घाट जलप्रपात, है ना बच्चों, अंकुरी नाला जो ये जलप्रपात। और ये देखिए बच्चों, ये एरिया यहाँ से निकला ऐसा, है ना, देवगढ़ की पहाड़ से बच्चों। अरे साथ ही प्यारे बच्चों देखिए हसदेव ने दिखा, और इस पर एक हसदेव बांगो बांध है जिसका नाम मिनी माता बांध है बच्चों। और ये कटघोरा में के पास पड़ता है, कोरबा जिले में आता है बच्चों। देखिए तट पर बसा कोरबा आ गया, फिर ये देखिए बच्चों ऐसा चलते चलते ये जांजगीर चांपा भी आ गया, और यहाँ पर केरा सिलादेही के पास आकर के बच्चों महानदी में आकर के मिल गया। हाँ जी, महानदी में आकर के मिल गया, ये महानदी बच्चों, ये जो लाइन है महानदी का है। वेरी गुड। अब आइए बच्चों मैं आगे क्रम चलता हूँ, है ना, इसके बारे में आपने पूरा देखा। अब हम बोर्ड में एक बार लेके चलते हैं, और बोर्ड में फिर दूसरे नदी को लेके चलते हैं। आइए अपन क्रम से लेते हैं एक बार। तो प्यारे बच्चों देखिए हसदेव के बाद एक दूसरा जो नदी है वो है बच्चों बोरई नदी। देखिए ये बोरई नदी प्यारे बच्चों आपने देखा होगा। देखिए यहाँ से ऐसा आते हुए ये बोरई नदी, ये है आपको बोरई नदी, जहाँ पर ये महानदी में आकर के मिल गया बच्चों। और ये देखिए है बोरई नदी। बोरई नदी का उद्गम परीक्षण पूछता है, ये कोरई पठार से निकलती प्यारे बच्चों, ये याद रखना। और इसका एक खास बात क्या क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ, है ना, बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक नदी है बच्चों चंद्रपुर, सॉरी एक जगह का नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर में भी 3 नदियों का संगम है जिसको अपन बोलते हैं एम एम एल। अब एक एम क्या है, एक एम है मान नदी, और एक है महानदी, और एक है लात नदी। ये 3 नदी है। अब देखिए, अब मैं मान नदी की ओर देखो, ये ऐसा मेरे साथ चलो बच्चों। ये एक्चुअल में मान नदी का जो प्राचीन नाम है बच्चों मदवाहिनी और मदंगा है बच्चों। इसकी प्राचीन नाम मान नदी का, इसलिए बहुत याद रखिएगा। इसके ऊपर देखते जाते हैं ये बच्चों उनकी सहायक नदी है। देखिए चिंदई एक सहायक नदी है जो मान नदी मिलती है। दूसरा कुरकुट एक सहायक नदी है, ये भी किससे मिलेगी, मान नदी मिलेगी। एक है कोइराल, ये भी एक सहायक नदी है, ये भी मान नदी मिलेगी बच्चों। अब आइए ऊपर देखते हैं। देखिए बच्चों ये है मान नदी में एक जलप्रपात दिखा होगा बच्चों, ये है सरभंजा जलप्रपात, ये भी मान नदी में है। और ये देखिए बच्चों, ये एक्चुअल में मान नदी का जो एरिया है, तो ये मान नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। अब ये मान नदी का उद्गम प्यारे बच्चों, ये उद्गम होता है मैन पाट सरगुजा से उद्गम होता है। मैन पाट बच्चों छत्तीसगढ़ का शिमला है, तिब्बतियों का शरण स्थल है बच्चों, बहुत ठंड पड़ता है यहाँ पर, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद मैं दूसरा नदी लेके चल रहा हूँ, है ना बच्चों, वो है, ये है केलो नदी। केलो नदी का उद्गम पर लेके चलते बच्चों। आइए केलो नदी, ये केलो नदी का जो उद्गम है, ये देखिए बच्चों, ये उद्गम है वो लुरेंग पहाड़ी रायगढ़ से बच्चों। और यहाँ से निकलते निकलते ये जो नदी है ऐसा ऐसा नीचे बहती है, और ये 97 किलोमीटर इसकी लंबाई है प्यारे बच्चों। इसकी 2 सहायक नदी है, एक है कोलडेगा और दूसरा है प्यारे बच्चों राजर। ये 2 इसकी सहायक नदी है, इसको याद रखना। ये दोनों यहाँ पे आकर के इसके मिलती है इसी नदी में बच्चों। अब देखिए केलो नदी बच्चों आगे है,
और रायगढ़ शहर बच्चों इसी के तट पर बसा हुआ है ना। इस पर एक शानदार परियोजना है, वाह वाह, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना बच्चों। इसी को पहले केलो परियोजना के नाम से भी जाना जाता था। और ये नीचे बहते बहते आकर के महानदी में महादेवपाली जो ओडिशा एरिया आता है बच्चों, वहां पर जाकर के महानदी में मिल जाती है। ये इनका संगम बच्चों, परीक्षा में ये पूछता है। अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो बच्चों देखिए, संबलपुर ओडिशा के में आकर के एक नदी और मिलती है, इसका नाम है ईब नदी। अब देखिए, ईब नदी का मैं पहले उद्गम में लेके चलता हूँ बच्चों। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये ईब नदी, हाँ, ईब नदी जो है वो खुर्जा पहाड़ी है ना बच्चों, हाँ, जो पंडरा पाठ है बच्चों जसपुर से ईब नदी का उद्गम है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसको एक बार ध्यान से करेंगे, फोकस करेंगे, है ना, तो याद हो जाएगा। और यहाँ से ऐसे निकलते 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 यहाँ पर एक बहुत शानदार जलप्रपात है बच्चों, वो है गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात और छुरी जलप्रपात है। इस नदी खास बात है बच्चों, इसमें सोने का कण पाया जाता है इसके रेत में। इसकी लंबाई प्यारे बच्चों 2022 है और छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 87 किलोमीटर जो बहती है। इसकी सहायक नदी में बच्चों एक है मैनी नदी और एक है सीरी नदी जो बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, इसको याद रखेंगे, है ना। अब उसके बाद ये जो महानदी एक्चुअल में ऐसा आते आते बंगाल की खाड़ी बच्चों, बे ऑफ बंगाल है ना बच्चों, बंगाल की खाड़ी में आकर के महानदी ऐसे गिर जाती है। और महानदी में सबसे लंबी बांध है बच्चों जिसका नाम है हीराकुंड बांध, है ना बच्चों। ये बांध है, डैम है जो बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, इसे याद रखना। और भारत की सबसे लंबी डैम है, सबसे लंबी, है ना। अच्छा, अब बच्चों अपन एक बार और लेते हैं। चंद्रपुर में 3 नदी बताया था बच्चों, महानदी, मान और लात। तो लात नदी का उद्गम यहाँ से देखिए बच्चों, ये दक्षिण की ओर आती है और ये रदन की पहाड़ी जो महासमुंद है यहाँ से निकलती बच्चों, इसको याद रखिएगा। अब मैं बच्चों संक्षेप में आप लोगों को बता दूं, सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान सुनेगा। प्यारे बच्चों, खास बात यह है कि महानदी और इसके उत्तर की ओर से आने वाले सहायक नदी को आपको ध्यान से पढ़ना है और लिखते लिखते याद करना है बच्चों, इन शब्दों के साथ कि नदी का उद्गम कहाँ जाके मिलता है और कहाँ जा गिरता है, इस पर कौन कौन सा जलप्रपात है, कौन सा डैम है, इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, इसकी लंबाई क्या है, इन पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों आज का पाठ यही करते हैं, कोई चीज़ टॉपिक छूटत नहीं है बच्चों, क्लियर है। यहीं पर करते हैं इन शब्दों के साथ कि बच्चों आप चिंतन, मनन और ध्यान और लगन से लेफ्ट मस्तिष्क जो हमारे परिकल्पनाओं को याद करता है और जो नक्शा को पकड़ता है उससे पढ़िएगा, पूरा क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बेहतर उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं राम कश्यप अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।